कहाँ तक हुआ था बताओ? लास्ट क्या था? 107। तो ये सब हो गया था ना? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? पढ़ के बताओ कौन सा है। हाँ, जहाँ से करना था। ये आगे पीछे देखो, ये शायद नहीं हुए थे, है ना? ये भी नहीं हुआ था शायद, है ना? ये हो गया था, है ना? यहाँ से करना था, बताओ बनाए हो? और इतने सारे कम कैसे हो गए, पता ही नहीं है। बाद में बोलते हैं मैथ आती नहीं है, तो कैसे आएगी? जब आएगी नहीं क्लास, बनाओगे नहीं क्वेश्चन, तो कैसे आएगा? क्या करना, बनाना है इसको? अब बन गया, कुछ करना भी नहीं याद है, सीधा सीधा यहाँ पे ये देख लो, भुजाओं का अंतर आपको कितना दे रहा है? 4। भाई इसमें कितने का अंतर है? 2 का, नहीं हो सकता। कितने का अंतर है? 2 का, नहीं हो सकता। कितने का अंतर है? 1 का, नहीं हो सकता। कितने का अंतर है? 4 का। हो गया, करना ही नहीं कुछ, सीधा ऑप्शंस देख लो, है ना? हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता
कि मान लो कि अगर यहाँ पे ये 24 हो जाता और ये 28 हो जाता है ऐसा कुछ, तब फिर आपको क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस कितने का हो गया, अब 4 का हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो निकालना है तो क्या बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी दी गई है और ये भुजाओं का अंतर दिया गया है। तो आपको पता है कि एरिया जो होता है वो होता है 1/2 a + b और इंटू h होता है, यानी एरिया कितना दिया है 475 इक्वल 1/2 a + b आपको नहीं दिया है, इंटू h आपका दिया है 19 से इसको काट दो, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 पंचे 95, 25 दूनी 50, यानी यहाँ से a + b बराबर कितना आ गया 50। अब आपको पता है कि a + b बराबर 50 है और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों भुजाओं में अंतर कितने का है, 4 का है, तो a - b 4 हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, ये 54 आएगा, a की वैल्यू निकालोगे तो 27 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 27 + b करोगे बराबर 50 के, तो b की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे 23 आ जाएगा, तो एक 27 और एक 23, ये 2 आंसर हो जाएंगे। चलो आगे, इसमें भी देखो क्षेत्रफल दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है, 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दिया गया है और आपसे उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। क्षेत्रफल 216 दिया हुआ है, 1/2, ये a है ये b है, 60 + 48 इंटू h, निकाल लो भाई हाइट, 216 0 बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा 108 इंटू h हो जाएगा, है ना। 36 से 3 बार में, 36 से ये कटेगा 6 बार में, है कि नहीं, और 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, आपका हाइट आ जाएगी। चलो आगे, इसमें भी हाइट पूछ रहा है, इसको निकाल सकते हो, 10 आएगा, ठीक है। ये बताओ, इसमें लंबाई चौड़ाई का योग पूछ रहा है, मतलब a + b की वैल्यू पूछ रहा है, 24 × 72 60 आ जाना चाहिए, है ना, दिख रहा है सीधा सीधा आंसर। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर लंबी हैं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 है, तो क्षेत्रफल 97 है, 13 सत्ते 91 नहीं, 13 दूनी 26, 26 ये 8 इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 19, नहीं 26 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 इधर, 18 और 10 कहीं दिख रहा है क्या, यही आंसर आ रहा हो, हाँ 26 में से 8 निकालो, तेरह 7 91 होता है ना सर, उसमें 2x आएगा ना, एक भुजा दूसरी भुजा से 8 सेंटीमीटर लंबी, तो x होगा, x + 8 होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 13 दूनी 26 दूनी 60, हाँ ठीक।
हम सीधा x ही निकाल रहे थे। मतलब ये 1/2 हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे हम 91 के। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक भुजा दूसरे से 8 सेंटीमीटर लंबी है, अगर एक x होगा तो दूसरी x प्लस 8 होगा। यहाँ पे आप रख दो 1/2 हो गया, एक को x कर दो, एक को x प्लस 8 कर दो, इंटू एच ये 7 है, बराबर 91 का है। 7 से काटोगे 13 सत्ते 91, ठीक है, यानी 2x प्लस 8, 13 दूनी 26, यही आएगा ना। तो 2x बराबर बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 और 17, यानी एक 9 हो जाएगी, 9 में से 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसको मैंने बताया था ना कि ये कुछ इस टाइप का भी बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आया है। ये देखो सबसे पहले आपको इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समांतर भुजाओं की लंबाई दिया है, अगर ये 6 है तो ये कितनी है 14, ठीक है। प्रत्येक असमांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है 5, मतलब ये भी कितनी है 5 और ये भी कितनी है 5। आपसे पूछ क्या रहा है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ें गौर करोगे कि भैया यह जब बताओ कि जब एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए होता है और लंबाई और चौड़ाई, मतलब समांतर भुजाएं तो दिया है पर हाइट नहीं दिया। हाइट निकालोगे तो यहाँ से बताओ अगर मैं इसमें लंब डालूंगा और यहाँ से मैं ये लंब डालूंगा तो ये बताओ अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी की होगी 6 की होगी। 14 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, मतलब ये और ये मिलके कितना होंगी 8 होगी। ये जब समद्विबाहु बनता है तो ये दोनों आधे आधे में डिवाइड हो जाता है, तो ये 5 है ये 4 है तो ये कितनी होगी 3 हो जाएगी। तो यानी इसकी ऊंचाई 3 आ जाएगी, यहाँ पे रख दो। यानी ये कितना है 6, ये कितना है 14 और ये कितना है आपका 3 है। 14 6 20 10 30, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अगर ये बताओ, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी बनाए हैं। प्रत्येक असमांतर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, डायग्राम बना लो आसानी से हो जाता है। एक 10 है और एक 26 है, तो आपको अगर पता है कि ये हम इसकी हाइट यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं, ये हो गई और ये हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। 26 में से 10 निकालोगे 16 बचेगा, 16 का 8 में डिवाइड कर दोगे और ये आपको 10 दिया है, तो यहाँ पे 8 10 और 6 888 बनता है कि नहीं, ठीक है। ऊंचाई 6 आ गई तो 1/2, दोनों भुजाओं का योग हो गया 36 और इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा 18, 18 छक्का कितना होता है 108, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं है, सीधा देख के ही आंसर बनने वाले हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये बताओ
इसका फार्मूला लिखाए थे क्या? चलो फिर लिख लो। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ऐसा कुछ समझ रहे हो, जिसमें कितनी भुजाएं हों? 6 भुजाएं हों। सम बोला है, सम का मतलब क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये हो गया। अगर आपको इसका परिमाप पूछ रहा है सबसे पहले, तो परिमाप में इन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ोगे तो 6a निकल के आएगा, यानी 6 गुणे क्या निकल के आएगा? भुजा। इसके बाद अगर इसका आपको एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया देखो कैसे निकालोगे। क्या इसका कहीं बीच में सेंटर नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सेंटर होगा, सेंटर से इन भुजाओं को मिला दो। तो जब ऐसी कुछ आकृति बन जाती है तो यहाँ पे जो भुजाएं ये मिलाओगे तो ये भी बराबर रहेंगी, तो ये आपका क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसी तरह अगर देखोगे तो सभी को अगर आपस में मिलाओगे तो यहाँ पे आपको बताओ कितने समबाहु त्रिभुज बन गए? 1 2 3 4 5 6। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4a²। यही होता है क्या? तो यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3√3 अगर 2 लिखोगे, a² करोगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये होता है किसका क्षेत्रफल? समषष्ठभुज का। बनाओ फिर इसका आंसर क्या आएगा? भुजा दिया है, परिमाप आपसे पूछ रहा है 42। चलो ये बताओ, उसमें क्या दिया? सीट में देखो। हाँ 40 पर क्या 60-70 दिए हैं? 40 गलत दिया होगा। देखो आपको पता है कि 3√3/2a² होता है, यही होता है ना। तो यानी यहाँ पे 3√3/2, a कितना दिया है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यानी 50 150√3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बस। और चलो
आंसर, हाँ 18√3। पर ये 18√3 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जब करोगे तो √3/2, यहाँ पे 3 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना आएगा, 12 आएगा क्या? 2 6 18√3, ठीक है। चलो, अष्टभुज आ गया, 8 दहम 80, पेरीमीटर निकालना है। अष्टभुज कैसे बनाओगे? 2 2 4 2 6 2 8, कुछ इस प्रकार का बनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ इस प्रकार का बनेगा क्या? है ना, 8 ही भुजा है ना, ज़्यादा तो नहीं हो गई। ए ए ए ए ए ए ए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। परिमाप इसका 8 ही होता है, 8 गुणे भुजा। क्षेत्रफल इसका अगर आपको निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, 2 1 + √2 × a²। इसका आंसर 80 आ जाएगा, 8 दहम 80 आ जाएगा। चलो फिर निकालो, क्षेत्रफल निकालो इसका, रखो फार्मूले में। 4 चौक 16 16 दूनी 32 32 √2, कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, आएगा, आ जाएगा ना। चलो बताओ, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो सब मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आयत, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो भी चीज़ें होंगी सब मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना इसमें 2D वाला पार्ट रहता है उसके फार्मूले सारे हो गए, बस याद होना चाहिए फार्मूले, है ना। याद रखोगे तो बना पाओगे। बनाओ सर्कल से क्वेश्चन से। अब एक बात इसमें भी देख लो, देखो शायद मैंने सर्कल में ये चीज़ नहीं बताया होगा कि जैसे मान लो कि अगर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है ना, सर्कल के अंदर हो सकता है या सर्कल के बाहर हो सकता है। ऐसे सोच लो कि अगर मान लो ये सर्कल का सेंटर है तो इसकी ये रेडियस हो जाएगी, तो इस रेडियस को हम मान लेते हैं क्या, R1, और इसी सेंटर से एक दूसरा सर्कल बना दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, और इसकी यहाँ से, अब यहाँ से इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस हो जाएगी क्या, हो जाएगी R2, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले जाएगा कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताओ क्या करोगे आप? समझ में आ रहा होगा? क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, तो यानी सीधा सीधा इसमें रास्ते का, या कभी कभी इसी को रास्ते को वलय बोल देता है, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, हम आसानी से ऐसा कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम R2 कर देते हैं, इसको हम R1 कर लेते हैं, क्योंकि R1 पहले लिख देते हैं। तो आप ये बोलोगे सर πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर, यही होगा क्या? क्या यहाँ से पाई बाहर ले सकते हो क्या? यानी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसी में कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं करेगा, कभी कभी यहाँ पे सह केंद्र बोल देगा, सह केंद्रीय। सह केंद्रीय का मतलब क्या हो जाएगा कि दो ऐसे सर्कल जिनका दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो निकालो फिर इसका आंसर क्या आएगा। निकालो भाई, इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर देखोगे ना, देखो तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए कि यहाँ पे पाई करोगे। ये बताओ
अगर अंदर वाला व्यास 102 है तो बाहर वाला व्यास बताओ कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 2 इधर जुड़ेगा 2 इधर जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? 4, कितना हो जाएगा? 106। ठीक है, अब ये बताओ अगर व्यास इसका ये है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका व्यास अगर 106 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? ठीक, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से आप यही तो करोगे ना कि 53 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर, करोगे कि नहीं करोगे? अब यहाँ पे आप इनका स्क्वायर मत करने लग जाना, नहीं फंस जाओगे। कैसे? सीधा यहाँ पे 22/7 रख दो और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रह गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी करोगे तो 2 आ जाएगा और a प्लस बी करोगे तो 3 1 4 5 5 10 कटेगा क्या? यही आएगा क्या? क्यों भाई? हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज कुछ जोड़ा नहीं है, क्योंकि 104 तो कट ही नहीं रहा है। 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7 34 नहीं कटेगा। पता है क्या आएगा? यानी यहाँ पे आप इसको अगर ये करोगे ना तो पाई करोगे, इसके बाद यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 51 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अगर आप करोगे 2 इधर 2 इधर 98 मतलब 49। हाँ देखो अंदर कहाँ बोल रहा है? अच्छा हाँ अंदर बोल रहा है वो, हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये देखो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 106 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा ये? 98 का आधा कितना होगा? 49। यहाँ पे लगा दो, 22/7 हो जाएगा। एक बार इसमें घटाओगे तो 2 आ जाएगा और एक बार जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? तो भी कहाँ कटेगा यार? आंसर पॉइंट में कहाँ दिया है? अच्छा उसमें दिया है, ठीक है। तो ये कितना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 100। हाँ 22 दूनी 44, डिवाइड करना है 7 से, 7 छंग 42 आ जाएगा 2 20, 7 दूनी 14 आ जाएगा 6 60, 7 8 56, 628 है क्या? हाँ हाँ जो भी आएगा। चलो भाई आगे बढ़ें। ये देखो निकालो इसको। सह केंद्र मतलब सकेंद्र वृत्ते जिनकी परिधि दिया गया है, अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एक बात बताओ कि यहाँ पे तुरंत 2 सर्कल बना दो, ऐसा कुछ। छोटी वाली परिधि है तो छोटी वाली परिधि की लंबाई कितनी है? 88। और बड़ी वाली कितनी है? आपको कुछ याद है क्या? क्या याद है? ये याद है क्या? याद है? ये कितना गुना है? तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 होगा कि नहीं? अब ये बताओ, ये क्षेत्रफल है, ये भी परिधि है ना, ये इसका कितना गुना है? तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 21 होगा कि नहीं? क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्या होता है? 22/7 होता है कि नहीं? बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर, तो यानी इन दोनों में एक बार अंतर कितने का आएगा? 7 का। एक बार जोड़ोगे तो बताओ कितने का आ जाएगा?
35 आ जाएगा क्या? यही आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणे 35 करके देखो एक बार कितना आ जाएगा। 22 पंचे 110, 11 22 3 को 66 और ये 67, 67 नहीं है क्या? 77, हाँ सही है, ये आ जाएगा। अरे यार ऑप्शन में दिया ना? हाँ अच्छा, क्वेश्चन है ही नहीं है, कोई बात नहीं। कौन से PDF खोले थे? 28, 29, 30। ये था, है ना? ये ऐसा कुछ था आपका। एक सर्कल ये था, एक सर्कल ये था। इसकी रेडियस हम कितना निकाले थे? 14। और इसकी रेडियस हम कितना निकाले थे? 21। यानी इसका एरिया निकालना है तो 22 बटे क्या करेंगे यहाँ पे? 7। 22 बटे 7 करेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर रखने की कोशिश करें तो 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं करना है, सीधा सीधा क्या कर देना है? a + b लगा देना है। तो 21 + 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। और 21 - 7 करेंगे तो 14 करेंगे तो 7 से 7 आपका आंसर आ जाएगा 770। ठीक है। हाँ, अब एक बात ये बताओ कि अभी आप जो क्वेश्चन से बना रहे थे ये वाला, तो क्या आपको 744 से 154 याद आया क्या? नहीं याद आया? तो क्या मतलब है फिर इसको बताने का? हाँ भाई, आप अगर इसको नहीं याद कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि 2πr बराबर कितने के दिया हुआ है? 88 के। यहाँ से एक r का मान निकालोगे, फिर वहाँ से एक r का मान निकालोगे। 1 मिनट खाओगे कि नहीं खाओगे? तो क्या मतलब रहेगा? ये किस लिए बताया गया कि देखो और तुरंत कंपेयर करो कि हाँ ये इसका कितना गुना है, क्या है क्या नहीं है, हैं? और वो तब याद आएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। चलो भैया, आगे ये PDF ख़त्म हुआ। 30 के बाद क्या आएगा भैया? 31 वाला तो नहीं है, 2। क्या यही क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं है, कौन सा है? तो कहाँ पहुँच गए हम? कहाँ पहुँच गए हम? 31 वाले में क्या? देखना ज़रा इसमें। हाँ ये दिख रहा है ना? बनाओ। अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना खतरनाक मिलेंगे, बनाओ इनको। क्या आएगा? क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं दिया गया है कि कोने पर एक गाय 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तो उन 3 गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल निकालना है। कोने पे गाय को बांध देना है और घास खाएगी। जो घास बच जाएगी वो बताना कितना बच गया। ठीक है, आप बना पा रहे, मतलब अगर गाय को बांध पा रहे हो तो हो जाएगा। और जूम करेंगे हट जाएगा। देखो चाहे ये देखो, ये अलग ही लेवल में चल रहा है ये, समझ रहे हो? अरे क्वेश्चन तो पढ़ दिए ना, अच्छा पढ़ दिए तो बस बना लेना चाहिए। अब बनाओ फिर।
एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं दिया गया है, ठीक है। भुजाओं की लंबाई 26 मीटर है, 28 मीटर है, 30 मीटर है। के कोने पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा जाता है। तो गाय के चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल बताना है। उन तीनों गाय के चरने से खेत का अच्छा चरने से बचे क्षेत्र का बताना है। बनेगा? इसमें सब यूज हो जाएगा, ट्रायंगल भी यूज हो जाएगा, सब चीज़ यूज होगा। अब ये देखो कि कैसे बनेगा, एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड बनेगा तो वहाँ पे क्या यूज होगा? एंगल। हाँ, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को? बन रहा है? नहीं बन रहा है? गलत आया है। देखो इधर, सिंपल सा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुजाकार खेत बना लेंगे। बन गया क्या? जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना है? 26, 28 और 30। यहाँ पे हम 30 कर देते हैं, यहाँ पे हम 28 कर देते हैं और यहाँ पे हम 26 कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। एक गाय को हम यहाँ बांध देते हैं, एक गाय को हम यहाँ बांध देते हैं, एक गाय को हम यहाँ बांध देते हैं। और गाय की जो रस्सी है वो 7 मीटर की है, तो गाय कुछ ऐसा घूमेगी। यहाँ भी गाय कुछ ऐसा घूमेगी और यहाँ भी गाय कुछ ऐसा घूमेगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ठीक है। अब एक बात बताओ, गाय की जो रस्सी है वो तीनों में बराबर है। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का योग 180 होता है। होता है कि नहीं होता? अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 पाई r स्क्वायर, यही होता है। ये एक त्रिज्यखंड का होगा। यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड हैं? 3 हैं कि नहीं? तो यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 गुणे इस थीटा का मान कितना है ये बताओ। हाँ, ये और ये मिला के कितना है? बटे 360। पाई का मान कितना है? आर का मान कितना है? 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा क्या? ये बताओ। 18 दूनी 36, 2 से 11, 11 तिया 33, 33 गुणे 7 तीर को 21 और 2 231। 231 क्षेत्रफल आया है, मतलब इसमें से ये वाले का, जिसमें घास खा पाएगी, ये नहीं खा पाएगी ये वाला। तो ये वाला क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया पूरा निकाल के इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया के यहाँ बताओ कौन सा ट्रायंगल है? विषम बाहु है। तो विषम बाहु के लिए कौन सा फार्मूला होता है? हाँ, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे? s निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 30 + 28 + 26 बटे क्या करेंगे? 2। बताओ, यानी अगर मैं 2 इसको दे दूँ तो ये 30 बन जाएगा। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 24 बचेगा। 60 24 कितना? 84 का आधा 42 आएगा। हैरो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट लगा दो। यहाँ पे क्या करोगे? 42 में से 30 घटाओगे तो 12 बचेगा क्या? 42 में से 28 घटाओगे तो 14 बचेगा क्या? अब 42 में से 26 घटाओगे तो बताओ आपका 16 बचेगा क्या? ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना, ध्यान से समझना। ये किसका होता है? 4 का होता है कि नहीं? ये बताओ, ये 6 और 7 है, ये 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा। ये 6 और 2 है, यहाँ पे भी क्या बचा है? 6, एक 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 बचा था, यहाँ 2 बचा था, एक 2 बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 4 दूनी 8, 6 सते 42, 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 33। घटा दो, कितना आया? 5 ही आया क्या? नहीं 105
आंसर तो नहीं दिख रहा? हाँ, इसमें आंसर अलग दिया है। हाँ, नहीं, 259 दिया है। 259 दिया है आंसर। 259 कहाँ गलती कर दी है? कहाँ गलती कर दी है? ओहो, ठीक 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 ठीक, ये गलती हो गया। ये 3 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही त्रिज्यखंड ये पूरा बनेगा, क्योंकि पूरा एंगल हम ये रख दिए। 11 सतह कितना बचेगा हमारा? 77 बचेगा। अब 77 माइनस कर दो आप यहाँ से, 336 में से 77 आप माइनस कर दो, बताओ कितना बचेगा यहाँ पे? 16 में 7 गया कितना? 9। यहाँ कितना बचा? 12। 12 में सब 7 गया 5। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ये ले, पूरा ट्रायंगल यूज हो गया। मतलब यहाँ पे बोले, यहाँ पे आपने देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे 3 तब रखते जब अलग अलग एंगल दिया होता, 60 60 60 या कुछ और दिया होता। यहाँ पे हमने पूरा कितना रख दिया? 180। 180 में ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज़ को ध्यान देना। हाँ, एंगल अगर दिया होता तब वहाँ पे भी अलग अलग सबका निकालते, फिर ऐड करते। और यहाँ पे एंगल नहीं दिया तो हमको ये पता, अगर इनका देखो, अगर यहाँ पे ये त्रिज्या भी अलग अलग होती ना तो भी नहीं निकल सकता था। उसके लिए फिर एंगल चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या सबकी क्या है? सेम है। त्रिज्या सेम है तो एंगल भी सबके क्या, मतलब तीनों एंगल योग बराबर हो। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। बोल रहा है कि एक आयताकार प्लेट 6 मीटर चौड़ा 12 मीटर लंबा है। गैस कटर से 2 मीटर व्यास का 2 तथा 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्रफल काटकर हटा दिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या निकल पाएगा? थोड़ा सा चीज़ों को कंपेयर करके देखोगे, देखो देखो
सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार ऐसा कुछ बना ले, सॉरी एक रेक्टेंगल जैसा ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, चौड़ाई इसकी 6 है, लंबाई इसकी 12 है, और बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर के वृत्ताकार व्यास कटर से ऐसे काट लिए जाते हैं, और ये एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का काट लिया जाता है। मतलब व्यास इसका दिया है क्या, हाँ व्यास देखो दिया गया है, यानी इसका व्यास 2 है, और इसका भी व्यास कितना है 2 है, और इसका व्यास कितना है 1 है। अब एक बात बताना, इसको काट के निकाल लोगे तो ये शेष भाग यही बचेगा। व्यास अगर 2 है तो रेडियस 1 होगी, इसका व्यास अगर 2 है रेडियस 1 होगी, इसका व्यास अगर 1 है तो रेडियस हाफ होगी। तो ये बताओ, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा यानी इस वाले इन दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 1 का निकालोगे 2 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसका जब आप करोगे तो क्या करोगे, पाई करोगे, आर स्क्वायर करोगे तो आर क्या करोगे 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करोगे 4 दूनी 8 और 1 9, 9 पाई बाई कितना हो जाएगा 4। आंसर किस रूप में दिया है, पॉइंट के रूप में ही आएगा। अब देखो, ये क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, पूरा क्षेत्रफल आयत का निकालोगे तो 12 गुणे कितना करोगे, 12 गुणे 6, 12 छंग कितना हो जाएगा 72, ठीक है। इसको हल कर लो पहले, यानी यहाँ पे कितना है 9 है, गुणे यहाँ पे 22 है, बटे कितना है 4 और 7, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 7 28, भाग दे दो यार, 28 के कितनी बार जाएगा 2 भाग, कितना आ रहा है भाग देने पे बताओ, कितना आ रहा है भाग देने पे, यानी 198 में अगर आप 28 का भाग दोगे, 30 तिछंग 18, 6 बार में, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, हाँ 6 8 48, कितना आएगा 6 8 48, 4 6 दूनी 12 4 16, 168, 168 में अगर आप 20 और 7 बार जाएगा क्या, चला जाएगा ना, ठीक 7 बार में, 7 8 56, 5 7 दूनी 14 5 19, कितना बचा भाई 2, पॉइंट लगा दोगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आपका देखो कितना आया है 72, 72 में से 7.07 माइनस कर दो, बताओ कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका आएगा 9, यहाँ पे आपका बचेगा 1, और 1 में 7 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 64 है क्या। ठीक है, अगला बनाओ। एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि आयत तथा त्रिभुज का आधार समान है तथा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर स्थित है। इसमें डाटा कुछ नहीं दिया, बस थ्योरी दिया है, क्वेश्चन से पढ़ोगे आंसर निकलेगा। देखो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत बना देंगे। लंबाई चौड़ाई दिया नहीं तो लंबाई ए कर लेते हैं, चौड़ाई बी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि आयत तथा त्रिभुज का आधार सेम है। आयत तथा त्रिभुज का आधार यही त्रिभुज आधार का भी है, ठीक है। और इसका जो शीर्ष बिंदु है
इसका जो शीर्ष बिंदु है इसके विपरीत भुजा पर स्थित है, ऐसा कुछ। ये बताओ जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट ये भी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो a गुणे कितना आएगा? b, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता है कि 1/2 आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई। ये बताओ AB से AB क्या हुआ? 2:1 नहीं आएगा क्या? अगला बनाओ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। यदि लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर का अंतर है तो चौड़ाई क्या है? 5। 15 पने 75, 15 गुना है, अंतर 10 का है, हो गया। देखो आपको यही पूछ रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, लंबाई यहाँ पे देखो चौड़ाई अगर आप b मानोगे तो क्या बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई में 10 का अंतर है। अगर ये b है तो ये b प्लस कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो चौड़ाई का 15 गुना है, यानी कितना हो जाएगा? 15b, होगा कि नहीं? अब यहाँ से आपको पता है ये क्षेत्रफल है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब b प्लस 10 इंटू b बराबर 15b के। b से b कैंसिल, b प्लस 10 इक्वल 15, b की वैल्यू 5। अगला बताओ बनेगा क्या? 34 नंबर का। ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है। AB पर बिंदु D एक ऐसा है, AB 5 है, BD 3 है। ABC का क्षेत्रफल तथा ADC का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, क्या आएगा? ऑप्शन डी 2:5। देखो यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। A
बी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ए बी सी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ए बी आधार है, आधार हो गया। ए बी पर बिंदु डी एक ऐसा है, यानी डी हम कहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए बी की पूरी लंबाई कितनी है? 5, और ये डी है, डी बी की कितनी है? 3। तो ये बताओ ये कितनी होगी? 2। ठीक है, आपसे किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? ए डी सी, यानी ए डी सी रेशियो आपसे पूछ रहा है, ए बी सी। आ गई बात समझ में? क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? देखो, ये वाली भुजा आपको दिया है, इसका बेस आपको पता है, हाइट आप यही लोगे कि नहीं लोगे? चाहे हाइट इसकी लो, बड़े वाले की, चाहे छोटे वाले की। ठीक है, तो जब आप इसका निकालोगे ऊपर वाले का, तो यही होता है ना कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका 2 है और हाइट कितनी हो जाएगी? h। नीचे वाले का करोगे तो 1/2, और क्या करोगे? 5। हाइट कितनी हो जाएगी? h। h से h क्या हुआ? इससे क्या हुआ? 2 कितना आया? अगला देखो क्या दिया है कि एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है। यानी यहाँ पे आपको एक वृत्ताकार पार्क है और एक वर्ग है, इनके पेरीमीटर दोनों के बराबर है, परिमाप दोनों के बराबर हैं, परिमाप। ठीक, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 3850, मतलब इसका जो एरिया है ना, कितना है? 3850। एरिया बताओ कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? 3850 होगा कि नहीं? ये बताओ, ये 22/7 होगा कि नहीं होगा? इंटू r² करेंगे। बताओ, अगर आप इसको काटोगे, 11 से काट दो, 5 3 8, 5 3 8, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, 350 आएगा क्या? अब इसको अगर 2 से काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी नहीं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। आर की वैल्यू जब अगर आप निकालोगे तो ये 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175। 25 को अलग करो, 7 और 5, 25 और 7, एक साथ यहाँ पे है, एक साथ बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और एक क्या निकलेगा? 5 बाहर निकलेगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? 35 कहाँ से आ गया? ठीक है, आर की वैल्यू अगर 35 आ गई तो इसका जब आप क्या निकालोगे भाई? इसका परिमाप, दोनों का परिमाप क्या है? बराबर है। तो यानी इसकी परिधि निकालोगे कि नहीं? अब एक बात ये बताओ कि यानी यहाँ से परिधि निकालने के लिए 2πr लगाओगे, या फिर आप 7 44 से 154 लगा सकते हो कि नहीं? बताओ, ये 7 का कितना गुना है? तो इसका कितना गुना करोगे? 5 चौको 20 2 220 आएगा। 220 इसका भी रहेगा। इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? भुजा चाहिए। अब भुजा कैसे निकलेगी? जब हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 55 का स्क्वायर करोगे तो 5 6 30, 5 पचे 25, 5 6 30, 30 25 आएगा क्या? दिया है क्या ऑप्शन में? ये दिया है 30 कहाँ है? 30 25 कहाँ दिया है? हाँ 30 25 आएगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें कितना चीज़ें निकालने के लिए बोल दिया। पहले एरिया दिया था, एरिया से पहले रेडियस निकालना, रेडियस से फिर पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर से फिर इसका भुजा निकालना, इसकी भुजा से फिर आपको क्षेत्रफल निकालना। ठीक है,
चलो भैया आगे बताओ, इसका बनाओ क्या आएगा, ये बनाओ 36 नंबर। समझ नहीं आ रहा है? बोल क्या रहा है कि एक तार का आधार वृत्ताकार है जिसका अर्धव्यास 56 है, मोड़कर एक वर्ग की भुजा है। हाँ, मतलब मोड़कर उसे एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा क्या है? पगला गई हो का? देखो ये अर्धवृत्ताकार हो गया जिसका व्यास कितना है, तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी? 28। बिल्कुल। तो आपको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 7, 36 और बताया था कि नहीं बताया था? ये इसका कितना गुना है? 4। सर इसमें अर्धव्यास लगेगा ना सर? अर्धव्यास गुना अर्धवृत्त कहाँ होता है? ओह अर्धव्यास मतलब ये रेडियस ही दिया हुआ है। हाँ, तो क्या दिक्कत? एक तार का आधार वृत्ताकार है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, हम अर्ध इसमें चले गए। एक वृत्ताकार है, ठीक है, ये वृत्ताकार है और ये व्यास इसका दिया, सॉरी फिर से वही गलती कर रहे हैं। ये रेडियस कितना दिया है? 56। क्या होता है? 7, 44 और 154। ये कितना गुना है इसका? तो इसका हम कितना गुना करेंगे? 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35। ये आया कि नहीं आया? आ गया ना? यही परिमाप किसका होगा? वर्ग का। तो वर्ग भुजा निकालने के लिए क्या करोगे? 4 अट्ठे और 4 अट्ठे 58। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 37 नंबर का। एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उस पर 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स लगवाने का व्यय 40 रुपये प्रति 1000 टाइल्स की भाव से क्या होगा? बताओ भाई क्या आएगा? देखो एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पे एक आयताकार बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई कितना है? 30 मीटर, चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। अब इसमें जब आप टाइल्स लगवाओगे तो टाइल्स कुछ इस प्रकार की लगती हैं कि नहीं लगती हैं? टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दिया है, कितना दिया है? यानी एक छोटी सी टाइल्स यहाँ पे है, 12 मीटर लंबा है और ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है कि नहीं? तो ये बताओ, अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। तो यानी इसकी जो बताओ कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 2000। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस कमरे का क्षेत्रफल निकालूंगा तो आप बोलोगे सर 2 3 6, 1 2 3 1 2 3, यही आएगा क्या? 3 और 3 ये आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ पे टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे तो सर बोलोगे ये आ जाएगा 120, आएगा कि नहीं आएगा?
तो आप ये पता कर सकते हो कि कितनी टाइल्स लगेंगी। 0 0 12 पंचे 60, कितना आ गया ये? 5000 टाइल्स लगेंगी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 रुपए प्रति हजार। कहाँ है 40 रुपए प्रति, मतलब एक टाइल्स का कीमत कितना है? 40 है ना? नहीं, ये 50,000 रहेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 बचेगा और बटे में आपका आ जाएगा 1000। 1 2 3 1 2 3 5 को 20, यानी आंसर कितना कितना रुपए लगेगा? 2000। ठीक है, 40 रुपए की 1000 टाइल्स नहीं है, एक टाइल्स 40 रुपए की है। हाँ तो 1000 प्रति हजार टाइल्स। 40 रुपए प्रति हजार, मतलब 40 रुपये, एक टाइल्स 40 रुपए की है, तो 1000 टाइल्स लगवाने में कितना खर्च आएगा, ये बोल रहा है वो। हाँ, हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40 रुपए प्रति टाइल्स। प्रति हजार टाइल्स दिख रहा है। अरे हाँ, मान लो भैया प्रति 1000 टाइल्स, ठीक है, प्रति 1000 टाइल्स से ये 1000 कर लो, तो मतलब एक, ये प्रति मतलब क्या होता है? एक टाइल्स कितने की है? 40 रुपए की। तो 1000 टाइल्स लगवाने में कितना खर्च आएगा? प्रति हजार टाइल्स। सर ऐसा भी तो कर सकते ना, वो 50,000 है तो 1000 से। एक बात बताओ, आपके बोलने का मतलब ये है कि 1000 टाइल्स 40 रुपए की, ये आप बोल रहे हो। अगर 1000 टाइल्स 40 रुपए की है तो 5000 टाइल्स कितने की आएंगी? 40 का 5 बार जोड़ोगे ना, 5 को 20, 200 रुपए की। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टाइल्स 40 रुपए की है, तो 1000 टाइल्स लगवाने में कितना खर्च आएगा, जबकि यहाँ पे कितनी टाइल्स लग रही हैं? 5000, 50,000। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 220, इस वृत्त के भीतर अधिकतम आकार का एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखो एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 220। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 220। 10 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आएगी। तो ये बताओ, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √70। रेडियस कितनी आ गई? √70 आएगी नहीं। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी वर्ग के किसी वृत्त के अंतर्गत एक अधिकतम आकार का स्क्वायर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपका स्क्वायर बनेगा। बनेगा क्या? कुछ इस प्रकार का बनेगा जो इसकी रेडियस होगी, यानी जो इसका व्यास होगा वही इसका विकर्ण बनेगा। ठीक है, और विकर्ण होता कितना है ये बताओ? विकर्ण होता है a√2 होता है कि नहीं होता है? और इसका अगर रेडियस इतना है तो व्यास कितना हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा?
ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये बताओ यहाँ पे ये 2 है, रूट का 70 है, यानी यहाँ पे 35 आ जाएगा, है ना? हाँ, एरिया पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 35 दूनी 70, 140 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दिया हुआ है, कहाँ ये दिया? अब यही नहीं निकाल पा रहे होगे गधो। रूट 70 है, यहाँ पे 2 है, बटे में रूट 2 करोगे कि नहीं करोगे? अब यहाँ पे ये बताओ, ये 2 है, क्या मैं इसको 70 बटे 2 नहीं लिख सकता? तो वही तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, 35 का स्क्वायर 35, 35 गुणे 4 140। ठीक है, चलो फिर आगे के क्वेश्चन इनको बना के आना है। आगे समझ रहे हो बात को? आगे क्वेश्चन से बना के आना।